कामयाब। नून लीग के अम्मार लगारी दूसरे, पीपल्स पार्टी के अख्तर गुरजानी तीसरे नंबर पर रहे। NA 193 की नशिस्त PTI के जाफर लगारी के इंतकाल से खाली हुई थी। जामपुर में PTI उम्मीदवार मोहसिन लगारी के हामियों का जश्न, कारकुनों का ढोल की थाप पर भंगड़ा, नारे लगाए। मोहसिन लगारी कहते हैं कि कौम बेदार हो चुकी, मुल्क की बका तहरीके इंसाफ के साथ वाबस्ता है। अवाम समझ गए कि इमरान खान का नजरिया दूसरे लोगों के नजरियात से बेहतर है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख पर अज़खुद नोटिस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किए। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI का 2 जजों पर एतराज, फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की। दूसरी जानिब मसीही बरादरी की मजहबी त्यौहार के बायस पोलिंग डे तब्दील करने की दरखास्त। स्पीकर कौमी असम्बली PTI अरकान के इस्तीफों की मंजूरी के अपने फैसले पर कायम। परवेज अशरफ कहते हैं कि मुस्ताफी 35 में से किसी रुकन को आज असम्बली इजलास में शिरकत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कौमी असम्बली हुकाम के मुताबिक इस्तीफा देने वाले किसी रुकन ने ऐवान में आने की कोशिश की तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। सुनने में आ रहा है कि एक जज साहब दूसरा जज साहब से भी बात करने में मुश्किलात है। ऐसे नहीं हो सकते कि लड़काना का वजीर आजम हो तो फांसी पे चढ़ सकता है, जमान पाक का वजीर आजम हो, एक हफ्ता अदालत इंतजार करे जनाब के आप पहुंचे तो जज साहिबान अपना ही मजाक बना दे। ऐसे नहीं हो सकता। दोगला निजाम तो नहीं चलेगा और ना ही हम बर्दाश्त करेंगे। बिलावल भुट्टो का जजों को नैब के दायरा इख्तियार में लाने के लिए तरमीम लाने का ऐलान। वजीर खारजा का आइन की गोल्डन जुबली की तकरीब से खिताब। कहा नैब कानून ओहदे पर मौजूद और साबिक जज पर भी लागू होना चाहिए। मुकद्दस गाय वाली कानून साजी कब तक चलेगी? दोगले निजाम पर खामोश नहीं रहेंगे। मुल्क चलाने में मुश्किलात हैं। सुनने में आ रहा है जज आपस में बात करने में मुश्किलात का शिकार हैं। जज अपना मजाक बना रहे हैं। आइन दोबारा लिखकर लाडले को बचाने का काम नहीं चल सकता। आला अदलिया दोहरे मयार के साथ चल रही है। लाड़काना का वजीर आजम फांसी चढ़ा, जमान पार्क वाले का अदालत इंतजार करती रही। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि शहबाज शरीफ की कठपुतली हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नहीं। कौम इमरान खान को फिर से वज़ीर आज़म बनाने का फैसला कर चुकी। इमरान खान नेक नीयत, सियासतदान और कौम के सच्चे खैर खां हैं। अदलिया आइन पर पहरा दे रही है। ना अहल टोले की पंजाब में इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। आवाम का सैलाब हुक्मरानों की इमरान खान के रास्ते में रेत की दीवार को बहाकर ले जाएगा। नेशनल असेंबली पावरफुल कब होगी? जब नेशनल असेंबली के मेंबरान पावरफुल होंगे। एक इमारत, एक इंस्टीट्यूशन पावरफुल नहीं होती उसके अंदर जो लोग बैठे हुए। अगर आप उनको ऐसे ही डराते धमकाते रहेंगे कि वो हर वक्त डरे तो वो कहां से अपना काम दुरुस्त कर सकेंगे, कैसे पब्लिक को सर्व कर सकेंगे? पास्ट में कहते रहे कि चीफ जस्टिस साहब तुम्हें अगर बिकना ही था तो इतने कम कीमत पे क्यों बिके? उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं इंतजामिया फराइज की अदायगी के दौरान किसी को जवाब दे नहीं। हर वक्त नाहिली की तलवार लटकती रहेगी तो काम कौन करेगा? आइन का दिफा किसी वर्दी वाले ने नहीं, अरकान पार्लिमान ने करना है। तौहीन अदालत से डराया जाता है लेकिन अब तौहीन से डर नहीं लगता। अदालती बेंच पर एतराज उठाना बिल्कुल दुरुस्त है। ये खुद माजी में कहता रहा, चीफ जस्टिस तुम इतने कम में क्यों बिके हो? भारत में जजों के मवाक़से का इख्तियार पार्लियामेंट को है। ये चाहता है कि मुल्क सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम का शिकार रहे। ये जो जेल भरो तहरीक है अब PTI के लिए और इमरान खान न्याजी के लिए तो डूब मरो तहरीक जो है वो बन चुकी है। 80% ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि जी हमें छोड़ दें, हमें इन्होंने जो है वो वर्गला के हमें ये ले आए हैं। इन सब को 30-30 दिन के लिए नज़रबंद किया है। वो भाई आप जेल में जाना चाहते हैं, आपको जेल में भेजा। तो हमने आपको कोई बगार कैंप में तो नहीं भेजा। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं जेल भरो तहरीक PTI और इमरान न्याजी के लिए डूब मरो तहरीक बन चुकी।
हुकूमत का पूरा बंदोबस्त है। पहले दूर दराज इलाकों की जेलें भरेंगे, फिर लाहौर और रावलपिंडी की बारी आएगी। आइंदा इलेक्शन में कौम वोट की ताकत से इस फितने को माइनस कर देगी। वजीर आजम के मुआवने खसूसी अता तारड़ बोले, इमरान खान का खेल तमाशा ज्यादा देर नहीं चलेगा। इंसाफ का पैमाना सबके लिए एक होना चाहिए। पार्टी में डिसिप्लिन होना चाहिए। बहुत से लोगों ने रास्ते अलग कर लिए। नून लीग के रहनुमा राना तनवीर की प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। बोले, नवाज शरीफ का फैसला पार्टी में मेनोन तस्लीम करना होता है। नवाज शरीफ पार्टी को मुकम्मल तौर पर देख रहे हैं। पार्टी मैदान में है और सारे जिम्मेदार काम कर रहे हैं। नून लीग 2 सूबों में इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। मुल्क की सूरत हाल के पेश नजर सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन कराना फिलहाल मुनासिब नहीं है। अक्टूबर में आम इंतखाबात यकीनी है। कबल इस वक्त इलेक्शन की बात करना ब्लैकमेलिंग है। साबिक चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम उस्मान डार के PA का इकबाली बयान। जावेद अली का उस्मान डार के भाई अहमद डार को 50 लाख कमीशन देने का इंकशाफ। बोले, NA-67 की 4 यूनियन काउंसिल्स के 5 ठेकेदारों से 50 लाख रुपए जमा किए। उस्मान डार के मुबैना फ्रंटमैन के इतराफी वीडियो बयान के बाद ऑडियो भी सामने आ गई। मुबैना ऑडियो में जावेद अली ने दिहाड़ी लगाने की बात की। उस्मान डार कहते हैं कि उनको मंसूबे के तहत फंसाया जा रहा है। पंजाब की निगरां हुकूमत को शदीद बहरान का सामना। पंजाब हुकूमत ने हॉर्स एंड कैटल शो को मंसूख कर दिया। हॉर्स एंड कैटल शो मंसूख करने का फैसला पंजाब काबीना ने किया। ऐवान वजीर आला ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को हॉर्स एंड कैटल शो मंसूख करने के फैसले से आगाह कर दिया। हॉर्स एंड कैटल शो 10 से 12 मार्च तक होना था। और अदाकारा उशना शाह और गोल्फर हमजा अमीन की शादी की तकरीबात शुरू। तकरीबात में करीबी अजीजों और साथी अदाकारों की शिरकत। अदाकारा उशना शाह ने इंस्टाग्राम पर मायूं की तकरीब की तस्वीर शेयर की। उशना शाह ने सुनहरी फ्रॉक, हमजा अमीन ने सफेद शर्ट और स्याह पैंट का इंतखाब किया। जामपुर के हल्का NA-193 में जिमनी इलेक्शन का मैदान आज सजा। 150 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो गए हैं। PTI के उम्मीदवार मोहसिन लगारी 56,496 वोट लेकर आगे हैं। नून लीग के अमार लगारी 34,112 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। पीपल्स पार्टी के अख्तर घोषानी 11,845 वोट लेकर तीसरे नंबर पर है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे ज़हीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। ज़हीर अब्बास, आगाह कीजिएगा, अब तक कितने पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आ चुके हैं और अब तक कौन आगे है? जी, मजमूई तौर पर जो पोलिंग स्टेशन की तादाद है इस हल्के में वो 237 है। अब तक 160 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट जो है वो गैर सरकारी गैर हतमी सामने आ गया, जिसके मुताबिक जो PTI के उम्मीदवार मोहसिन लगारी हैं वो वाज़ेह बरतरी लिए हुए हैं। 60,674 वोट उन्होंने हासिल किए हैं।